नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गणित सिखाने के पीछे छिपे रहस्यों पर। असल में ये कोई रहस्य नहीं है, बल्कि 50 ऐसे सिद्धांत हैं जो गणित को समझने और सिखाने का तरीका पूरी तरह बदल सकते हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये सिद्धांत क्या हैं। लेकिन इन 50 सिद्धांतों में गोता लगाने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल, सबसे बेसिक सवाल, आखिर गणित पढ़ाया ही क्यों जाता है? क्या इसका मकसद सिर्फ जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सिखाना है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद छुपा है? तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले गणित का असली मकसद क्या है, फिर बच्चे को ध्यान में रखकर कैसे सिखाया जाए, सीखने का सही तरीका क्या होना चाहिए, पढ़ाने की क्या-क्या रणनीतियां हो सकती हैं, और आखिर में कैसे पता करें कि सीखना सही दिशा में जा रहा है या नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, गणित का असली उद्देश्य। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि सही जवाब लाना उतना जरूरी नहीं है जितना ये समझना कि उस जवाब तक पहुंचने का रास्ता क्या था। मतलब प्रोसेस जवाब से ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, गणित का असली मकसद कैलकुलेटर बनाना नहीं है। इसका असली गोल है लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाना। मतलब ऐसी स्किल्स तैयार करना जो सिर्फ मैथ्स क्लास में नहीं बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर काम आती हैं। और मजे की बात यह है कि ये सारे स्किल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ही कोई पैटर्न पहचानना सीखता है, उसकी लॉजिकल सोच अपने आप तेज हो जाती है। और जब सोच लॉजिकल होती है तो मुश्किल से मुश्किल समस्या को सुलझाने और सही फैसले लेने की ताकत भी बढ़ जाती है। सब कुछ कनेक्टेड है। ठीक है, तो मकसद तो समझ आ गया। अब आते हैं दूसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर, बच्चा, यानी जो सीख रहा है। उसके मन को समझना, उसके नजरिए को समझना, यहीं से सारा खेल बदलता है। आज की सोच पहले से बहुत अलग है। पहले माना जाता था कि बच्चा एक खाली बर्तन है जिसने ज्ञान भरना है, लेकिन अब हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। बच्चा एक पैसिव रिसीवर नहीं, बल्कि एक एक्टिव खोज करता है। वो खुद अपने एक्सपीरियंस से ज्ञान बनाता है। लेकिन इस खोज के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा है, एक ऐसा डर जिससे शायद हम में से कई लोग गुजरे हैं, मैथ फोबिया, गणित का डर। और ये डर आता कहाँ से है? ज्यादातर रट्टा मारने से, प्रेशर से और पढ़ाने के गलत तरीकों से। ये डर सीखने की गाड़ी पर ब्रेक लगा देता है और इसका असर सीधा सीधा होता है। अगर एक्सपीरियंस नेगेटिव रहा तो डर बढ़ता जाएगा, और अगर माहौल पॉजिटिव और सपोर्टिव है तो मैथ्स में इंटरेस्ट अपने आप जाग जाता है। मतलब सब कुछ माहौल का खेल है। तो सवाल ये है कि ये पॉजिटिव माहौल बनाया कैसे जाए? इसका जवाब हमें मिलता है हमारे तीसरे पड़ाव में, सीखने का सही क्रम। जी हाँ, मैथ्स को समझने का एक तय रास्ता है, एक सही तरीका है। और इस रास्ते का सबसे पहला नियम है, फॉर्मूला बाद में, समझ पहले। किसी भी फॉर्मूले को रटने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो आया कहाँ से, उसका मतलब क्या है और वो काम कैसे करता है। समझ सबसे पहले आती है। और इसी समझ को बनाने के लिए एक बहुत ही कारगर तरीका है जिसे कहते हैं CPA अप्रोच। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो सीखने की शुरुआत ठोस यानी असल दुनिया की चीजों से करता है और धीरे धीरे सिंबल्स तक ले जाता है। चलिए इसको और आसानी से समझते हैं। C मतलब कॉन्क्रीट, यानी ऐसी चीजें जिन्हें छुआ जा सकता है, जैसे ब्लॉक्स। बच्चा इनसे खेलकर सीखता है। P मतलब पिक्टोरियल, यानी तस्वीरें और ड्राइंग। और आखिर में A यानी एब्स्ट्रैक्ट। जब बच्चा इन दोनों स्टेजेस से गुजर जाता है तब वो नंबर्स और सिंबल्स को समझने के लिए तैयार होता है। ये जो क्रम है ना, कंक्रीट, फिर पिक्टोरियल और फिर एब्स्ट्रैक्ट, ये गणित सिखाने का एक बहुत ही बुनियादी और नेचुरल तरीका माना जाता है। सीखने का ये सबसे स्वाभाविक रास्ता है। तो अब रास्ता भी पता चल गया, लेकिन इस रास्ते पर ले जाने के लिए एक गाइड की भी तो जरूरत होगी। और यहीं आता है हमारा चौथा पड़ाव, टीचर की भूमिका एक गाइड के तौर पर। तो आज के समय में टीचर का रोल एक इंस्ट्रक्टर का नहीं है जो सिर्फ ज्ञान देता है। नहीं, टीचर एक फैसिलिटेटर है, एक सुविधादाता, जिसका काम है बच्चों को खुद सीखने में मदद करना। वो रास्ता दिखाता है, हाथ पकड़कर मंजिल तक घसीटता नहीं है। और एक अच्छे गाइड के पास टूल्स भी तो होने चाहिए, जैसे कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना, खेल खेल में सिखाना, दोस्तों के साथ मिलकर सीखना, और सबसे जरूरी, मैथ्स को असल जिंदगी की प्रॉब्लम से जोड़ना।
ये सारे तरीके सीखने को मजेदार और असरदार बनाते हैं। चलिए अब आते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम बात करेंगे कि प्रोग्रेस को नापा कैसे जाए, और सबसे ज़रूरी असेसमेंट यानी मूल्यांकन को एक डर की तरह नहीं बल्कि सीखने और सुधरने के एक मौके की तरह कैसे देखा जाए। और ये सोच सच में बहुत क्रांतिकारी है कि गणित में की गई गलती कोई फेलियर नहीं है, ये तो सीखने की प्रोसेस का एक नेचुरल हिस्सा है। बल्कि गलतियां तो हमें रास्ता दिखाती हैं कि अच्छा, यहाँ पर और काम करने की ज़रूरत है। इसे समझने के लिए मूल्यांकन को दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक है फॉर्मेटिव, जो सिखाने के दौरान ही चलता रहता है ताकि साथ ही साथ सुधार हो सके। दूसरा है समेटिव, जो आखिर में होता है, ये देखने के लिए कि कुल मिलाकर क्या सीखा। दोनों ही अपने अपने जगह जरूरी हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि किसी भी तरह के असेसमेंट का असली मकसद सिर्फ नंबर या ग्रेड देना नहीं होना चाहिए। इसका असली मकसद होना चाहिए लगातार सुधार, सीखने वाले को आगे बढ़ने में मदद करना। तो ये जो 50 सिद्धांत हैं, ये सब मिलकर एक ही कहानी बताते हैं। ये कहानी है गणित के डर को समझ में बदलने की, एक ऐसे सफर की जहां मंजिल से ज्यादा खूबसूरत रास्ता है, जहां प्रोसेस रिजल्ट से ज्यादा मायने रखता है। तो अब एक सवाल सबके लिए है। इन सब बातों को जानने के बाद हम मिलकर गणित के डर को जिज्ञासा में कैसे बदल सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है, एक चुनौती भी है, लेकिन सही नजरिए के साथ ये बिल्कुल मुमकिन है।